पाकिस्तान में आजकल एक इशू पर बात हो रही है जो ये है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है या वो लोग जिनको हम हिजड़ा कहते हैं उनके हकूक़ पर बात की जाए। इस 2 दिन पहले किसी एक ट्रांसजेंडर खातून को गोली मार दी गई। उनको असल में 9 गोलियां मारी गई। कहते हैं कि उनसे पैसे मांग रहे थे जो उन्होंने नहीं दिए तो उनको गोली मार दी गई। पाकिस्तान में किसी को गोली मार देना एक आम और मामूली सी बात है। जब तक कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलेगी, लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि किसी का मर्डर कर देना कोई मामूली बात नहीं। लेकिन इस सिलसिले में एक बात जो मुझे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पसंद आई है वो ये है कि अब इन लोगों ने खुद ही अपनी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है। हम लोगों को हमेशा एक बात जहन में रखनी चाहिए कि हम लोगों को लोगों से रिस्पेक्ट लेने के लिए खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि एक ज़माने में ये जो गाना बजाने वाले हैं और ये जो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, इनको बुरे लोग समझा जाता था, लेकिन फिर इन लोगों ने खुद ही और जगह जगह अपने पेशे का खुद ही तारीफ शुरू कर दी, इस पर फ़ख्र महसूस करना शुरू किया। और आज ऐसा टाइम है कि पूरी दुनिया में एक एंटरटेनर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और इसको सबसे अच्छा प्रोफेशन समझा जाता है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने तकरीबन ये एक्सेप्ट किया हुआ था कि आप उनको देखकर हंस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं। वो खुद उस मजाक का एक हिस्सा बन जाते थे। इसके अलावा जो जॉब्स हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी करती है उसमें सिर्फ गाने बजाने की जॉब्स हैं, जो कि अगर किसी को शौक हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्रांसजेंडर होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, कॉलेज नहीं जा सकते और आप लॉयर, डॉक्टर, बैंकर, टीचर नहीं बन सकते। अब मैंने देखा है कि ट्रांसजेंडर लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी रिस्पेक्ट से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पुलिस में कुछ भर्तियां हुई हैं, कुछ केटरिंग सर्विसेज में किया है इन लोगों ने। और अपनी फ्रेंड्स हैं ट्रांसजेंडर औरतें, जो कि एक नर्स है और एक जो है वो इसी तरह यूरोप के किसी मुल्क में आगे पढ़ रही है। लेकिन दोनों की दोनों जो हैं वो जिस्मानी तौर पर मर्द हैं, लेकिन औरतों की तरह रहना पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा बात की है कि इनमें से कुछ ने अपने जेनेटिक्स के टेस्ट कराकर देखे हैं और इनको पता चलता है कि इनमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ भी होती हैं। मेरी जो फ्रेंड है उसका XXY क्रोमोसोम था, तो वो जेनेटिकली 80% जो है वो औरत है, लेकिन उसकी जो बॉडी है उसका जब पैदा हुई तो वो लड़का लगती थी। लेकिन जाहिर है इन लोगों में आप सारी ख़वातीन वाली खसूसियात देख सकते हैं। इनका बॉडी बिल्ड ऐसी होती है, इनका चलना उठना बैठना, कि आपको पता चल जाता है कि ज़रूर क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि ये इनमें ख़वातीन वाली खसूसियात हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर दुनिया भर में लोग नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं। शुरू में ये कहा जाता था कि इनको इंजेक्शन लगा के ज़्यादा मर्दाना किया जाए। अगर किसी के चेहरे के बाल नहीं उग रहे या कद नहीं बढ़ा तो उसको मर्दाना हार्मोन देते थे। लेकिन ट्रांसजेंडर ऐसे हैं कि जिन्होंने असल में औरतों वाले हार्मोन लेके तो कोशिश की कि वो ज़्यादा औरतें बन सकें। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई है हमारे नए जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनकी, कि उनका ये कहना है कि हम अपने आप को चेंज ही क्यों करें। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो फिजिकली, जिनमें दोनों किस्म की खसूसियात होती हैं, औरतों के वाली भी और मर्दों वाली भी, और जिनमें क्रोमोसोमल की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि उनमें दोनों कि वो थोड़े थोड़े दोनों ही होते हैं, मर्द या औरत। तो ये तीसरी जेंडर के नाम से या तीसरी जिन्स के नाम से अब ये लोग जाने जाते हैं। और बहुत सारे अमेरिकन और वेस्टर्न को मैंने ख़ास तौर पर देखा है कि वो लोग उन लोगों का ये कहना है कि मैं अपनी बॉडी को क्यों ऑल्टर करूं, कोई सर्जरी क्यों करवाऊं या इंजेक्शन क्यों लगवाऊं। अगर मुझे कुदरत ने बनाया ही ऐसे है कि मैं थोड़ा थोड़ा दोनों हूँ, मर्द और औरत दोनों हूँ, तो मैं ऐसे ही क्यों ना रहूँ। मुझे क्या बंदिश है कि मैं अपने आप को या मर्द में कन्वर्ट करूँ या औरत में। इसी तरह जब इनके कपड़े पहनने की बात आती है तो कभी ये औरतों वाले कपड़े पहनना चाहते हैं, कभी मर्दों वाले, कभी इनके बाल लंबे होते हैं, कभी छोटे, और वो बिल्कुल चाहते हैं कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें। और मैं ये समझती हूँ कि इसमें हमारे एक्सेप्ट करने या ना करने वाली कोई बात ही नहीं है। जब एक हकीकत है कि अगर वो पैदा ही ऐसे हुए हैं कि उनमें मर्दों वाली भी खसूसियात हैं और औरतों वाली भी, तो दिस इज़ हु दे आर। फिर वो ट्रांसजेंडर हैं। ये एक तीसरी जिन्स या तीसरी जेंडर है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करती है और हमेशा से करती है, और इनको बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जिस तरह आप एक औरत को औरत रहने देते हैं, मर्द को मर्द रहने देते हैं, इसी तरह एक ट्रांसजेंडर को बिल्कुल ट्रांसजेंडर रहने दें और उनको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब बिल्कुल ये होने वाला है
कि किसी किसी भी ट्रांसजेंडर बंदे को देखकर या औरत को देखकर ये ख्याल नहीं आएगा कि ये मुख्तलिफ है या ये एबनॉर्मल, इसको भी एक तरह से नॉर्मल ही समझा जाएगा। ट्रांसजेंडर का मजाक उड़ाना या इनके साथ ज्यादती करना या वायलेंस करना या मारना पीटना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब बातें हैं और जराइम हैं और इनकी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ख्वाजा सिरा लोगों को ख़ुद से पहले ये समझना होगा कि असल में उनमें कोई भी ख़राबी नहीं है। बहुत सारे लोगों को एजुकेशन हासिल करनी होगी। अगर आप कोई पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो चाहे आप ख्वाजा सिरा ही हैं, आपको पता है कि दुनिया में एजुकेशन की और पैसे की इज़्ज़त है। तो अगर आप ख्वाजा सिरा भी हैं या आप ट्रांसजेंडर हैं लेकिन आप पढ़ लिख कर किसी अच्छे ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। वो कौन से बेगैरत किस्म के पेरेंट्स हैं जिनके घर में अगर कोई ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है तो वो उसको आग कर देते हैं। ये बहुत अजीब बात मैंने सुनी है, जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि असल में हम सिर्फ उन्हीं ख्वाजा सिरा लोगों को जानते हैं जिनको घरों से निकाल दिया गया और जो गाने बजाने के पेशे से वाबस्ता हो गए हैं, लेकिन हम उनको नहीं जानते जिनको घरों से नहीं निकाला गया और जो कि बड़े हुए या जिनके पेरेंट्स ने ट्रीटमेंट्स करवाने की कोशिश की और जो कि कॉलेजों और स्कूलों में गए हैं। थोड़ी सी नुस्वानियत होती है लेकिन ये इनके माँ बाप इनको बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह बड़ा करते हैं।